सो हेलो एवरीवन। आई होप आप में से हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना चाहता होगा। हर किसी ने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही लुक्रेटिव स्पेस है जहाँ पे हम साइड इनकम बना सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पैसिव इनकम बनाने भी आते हैं और कुछ लोग यहाँ पे करियर बनाने भी आते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम सच में मार्केट से पैसे बना पाएंगे। बिकॉज मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ जो मैंने नहीं, सेबी ने अपनी रिपोर्ट के थ्रू बताया है। इफ़ यू नो, जनवरी 2023 में सेबी ने एक रिपोर्ट निकाली थी क्योंकि बहुत लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आना चाहते थे। कोविड के बाद ये वेव निकल पड़ी है। एवरी वन वॉन्ट्स टू बी अ ट्रेडर। हर किसी को लगता है कि मार्केट से बहुत आसानी से पैसे बन सकते हैं और इसीलिए हर कोई मार्केट में आ रहा है। देर आर वेरी 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 फ्यू रिटेल इन्वेस्टर्स हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी आउट ऑफ मार्केट। आई नो ये सुनकर थोड़ा शॉक लगता है, बट ये मेरी नहीं, सेबी की रिपोर्ट है। एज पर सेबीज जनवरी 2023 रिपोर्ट, 90% ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस इन एफएनओ मार्केट। यानी जितने लोग आज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने आ रहे हैं उसमें से ट्रेडर्स, 90% ट्रेडर्स लॉस करके जा रहे हैं। एंड गेस व्हाट, रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये नंबर बढ़ चुका है। लॉस मेकर्स आर नाउ 93%। यानी सिर्फ 7-8% लोग हैं जो पैसे बना पा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर इतने सारे लोग लॉस कर रहे हैं तो मार्केट बहुत बुरा है। आई थिंक मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है और इसीलिए पैसे नहीं बन पा रहे। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। कुछ सालों पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैंने मेरी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की थी एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। आई नो, इंडिया में 16 साल की उम्र में आपको अपने खुद के डिसीजन लेने ही नहीं दिए जाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे को ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी मेरे मम्मी के अकाउंट से शुरू करनी पड़ी क्योंकि एज अ माइनर वी कांट ट्रेड, वी कांट इन्वेस्ट आवरसेल्फ। पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से पैसे बनाए जाए। मेरे को पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सोचा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाऊंगा, साइड बाय साइड पैसे बनते रहेंगे। राकेश झुनझुनवाला जी इतने पैसे बना चुके हैं, हम भी थोड़े बहुत बना लेंगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। मैं आपको स्टोरी थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि ये आप में से भी बहुत सारे लोगों की स्टोरी हो सकती है। मैंने जब 16 साल की उम्र में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू की थी ना, मुझे ये बहुत लुक्रेटिव लग रहा था। मैं रोज स्टॉक मार्केट की न्यूज़ देख रहा हूँ, सीएनबीसी, जी बिजनेस, रिलायंस 5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 4% ऊपर। और रिग्रेट हो रहा था कि मेरे पापा मम्मी एफडी में क्यों पैसा रख रहे हैं जहां पूरे साल का 6 से 60% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ तो 2 दिन में बन जाएगा। मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स मैं बचपन से पेरेंट्स को बिजनेस में हेल्प कर रहा था तो उनको मेरी बात माननी भी पड़ेगी। मैंने पेरेंट्स को बोला कि मम्मी मुझे स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस फील्ड में अपनी करियर बनाऊँ क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं। पेरेंट्स का एक ही जवाब होता था, स्टॉक मार्केट सट्टा है, स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए डुबाए हैं। और फिर मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी। हमारे दूर के चाचा पहले बहुत अमीर थे, फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत की, फिर रोड पे आ गए। मैं कहता था मुझे उनसे मिलवाओ, शायद मैं उनकी गलतियों से कुछ सीख पाऊँ। हमने रिश्ता तोड़ दिया। बेसिकली ये सब हाउस टेल्स होती है, घर घर की कहानी। मेरे मम्मी पापा के कोई पहचान वालों ने स्टॉक मार्केट में शायद पैसे डुबाए भी नहीं होंगे, लेकिन पास्ट में हुए बड़े बड़े स्कैम की वजह से डर चुके थे। सबको डर था कि अगर मेरा बच्चा इस फील्ड में जाएगा वो भी बर्बाद हो गया तो। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें इस फील्ड में जाने नहीं दे रहे थे। मेरे साथ भी सेम स्टोरी थी, लेकिन मैं भी जिद्दी था, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। मैंने पेरेंट्स को बोला मुझे ट्राई करना है, आई वॉन्ट टू ट्राई। मैं ऐसे कैसे हार मान लूँ यार, बचपन से कभी भी मैंने बिना ट्राई किए हार मानी ही नहीं है। मैंने बोला मैं ट्राई तो करूँगा, मुझे कुछ पैसे दे दो। पेरेंट्स ने बहुत मना किया, बट एज आई सेड मैं बिजनेस में उनको हेल्प कर रहा था तो थोड़े पैसे देने तो बनते हैं। कभी सैलरी थोड़ी मांगी थी। 30,000 रुपये मिले थे मुझे जब मैं 16 साल का था। कर लो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू। मम्मी के नाम पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत की। एंड गेस व्हाट, 6 महीने के अंदर मैंने वो 30,000 को 1 लाख बना दिया। आई नो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना यार। ऐसे पैसे बनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। मुझे भी यही लग रहा था। अब 1 लाख से 2 लाख, 2 से 4, 4 से 8, फिर क्या, करोड़ों। शायद मैं अंबानी फैमिली को भी टक्कर दे सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था।
दैट वॉज प्योर ओवर कॉन्फिडेंस। अब आप सोचोगे एक 16 साल के बच्चे ने अगर 30,000 से 1 लाख बनाए हैं तो जरूर उसे कुछ आता होगा, जरूर उसके पास कोई ऐसी ट्रिक होगी जो हमें नहीं बताई जा रही है। वेल ऐसा कुछ नहीं था, मेरे नसीब अच्छे थे, बिगिनर्स लक कह लो। मैं जो स्टॉक में पैसे लगा रहा था 3-4% ऊपर, मैं आईसीआईसीआई बैंक खरीदूं उनके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, मैं किसी आईपीओ में पैसे लगाऊं अलॉटमेंट हो जाती है। यानी मेरे लक के वजह से ये प्रॉफिट हो रहा था। मुझे ना फंडामेंटल आता था ना टेक्निकल आता था। नो डाउट थोड़े छोटे मोटे लॉस भी हुए थे बट प्रॉफिट बड़े हो रहे थे। मैं बहुत खुश था। हर रोज़ घर पे पेरेंट्स को बताता था, मम्मी आज 500 का प्रॉफिट हुआ, पापा आज 2000 बनाए हैं। अब सब लोग खुश है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन 1 लाख पर पहुंचने के बाद ना लालच बड़ी हो गई। अरे यार ये स्लो स्लो क्या कर रहा हूँ मैं, 6 महीने लगते क्या 1 लाख बनाने, ना ना 2 दिन में बनाएंगे। अब मुझे 1 लाख से 2 लाख करने दे। मैंने इतना बड़ा ट्रेड लिया था, 1 लाख रुपए पे 40x का मार्जिन मिलता था पहले। यानी मैं 1 लाख रुपए अकाउंट में रखकर 40 लाख का ट्रेड ले रहा था। फिर क्या, एक गलत ट्रेड, पूरा कैपिटल साफ। एक दिन के अंदर मैं सीधे 1 लाख से 10,000 पे आ गया। हार्ट अटैक आने ही वाला था, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके अपने आप को संभाल लिया। मैंने सोचा ठीक है यार, जब 30,000 से 1 लाख बन सकता है 10,000 से भी बनेगा। फिर से कोशिश कर रहा हूँ, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 6, 6 से 3, 2, 1, 0। 10 दिन में पूरा कैपिटल खाली हो गया। पेरेंट्स पूछ रहे आज कैसा चल रहा है मार्केट, मार्केट नीचे है, अभी कुछ किया नहीं है, थोड़ा एग्जाम्स आ रहा है, पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेता हूँ। लेकिन जब हम कुछ कांड करके आते हैं ना, पेरेंट्स को पता तो चल ही जाता है। अब 8-10 दिन तक हर रोज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ मार्केट में कुछ चल नहीं रहा है, कुछ पैसे बन नहीं रहे हैं। पापा मम्मी को समझ में आ गया था। दोनों ने मुझे बिठाकर बोला, बेटा सच सच बता दे, हम कुछ नहीं करेंगे। एंड गेस व्हाट, मुझे सच में लगा कि वो कुछ नहीं करेंगे। मैंने सब कुछ बता दिया कि पूरा कैपिटल साफ हो चुका है। फिर जो ताने मारे हैं, मजबूरी में उस घर में रह रहा था, वरना घर छोड़ के जाने का बहुत मन कर रहा था, बट जेब में कुछ बता नहीं था ना। लेट्स कंटिन्यू। 16.5 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में फेल हो चुका था मैं। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, हर कोई वही कह रहा था, पहले ही बोला था तुझे, ये सब जुआ है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, यहाँ पे बड़े बड़े करोड़पति भी बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन शायद ये दुनिया में, कह सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में पहली बार था जब एक बच्चे को अपने पेरेंट्स पर भरोसा नहीं हो रहा था। मतलब शायद ये पहली बार था जब मुझे मेरी मम्मी की कही हुई बातों पे भी भरोसा नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर मार्केट इतना ही बुरा है तो क्यों लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं, क्यों ये राकेश झुनझुनवाला जी इतने पैसे कमाते जा रहे हैं। इवन रोज न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं, ये बंदे ने इतने पैसे कमाए, ये म्यूचुअल फंड ने इतने करोड़ रुपए डाले। अरे यार मार्केट इतना ही बुरा है तो उसको बैन कर दो। नो, मुझे लगा मार्केट बुरा नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने समझी थी, मेरे को ये सिखाया गया था कि कैपिटल मार्केट किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है, जिसके बिना प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ शायद थम जाती है। अब मुझे लगा थोड़ा बहुत रिसर्च कर दें, थोड़ी चीज़ें सीखते हैं, शायद मार्केट बुरा नहीं है, मैं ही बुरा हूँ। अगले 1.5 साल मैंने मार्केट सीखने की कोशिश की, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, पेरेंट्स फिर से भरोसा करने वाले नहीं थे। मैं गूगल कर रहा था, यूट्यूब कर रहा था, बट मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 11 साल पहले की। तब इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स थे ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि लोगों को मार्केट में भरोसा नहीं हो रहा था। और इसीलिए सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा था, ना गूगल पे ना यूट्यूब पे। अब मैंने सोचा यार करूँ क्या, जो वीडियो निकाल रहा हूँ यूएस की मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो गूगल पे सर्च कर रहा हूँ यूएस के मार्केट के ब्लॉग्स मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें रिलेटेबल थी बट 100% तो नहीं था। उसी वक्त मुझे एनएससी के कुछ कोर्सेज पता चले, जहाँ पे वो लोग हमें एक पीडीएफ दे देते हैं, वो पढ़ के हमें एग्ज़ाम देनी होती है। लेट्स ट्राई इट। 1500-2000 रुपये भर के मैंने वो कोर्स एनरोल किया। थियोरेटिकल एस्पेक्ट पूरी पीडीएफ मिल गई, पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ। बट मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ सच में प्रैक्टिकल में अप्लाई होती है क्या, लेट्स ट्राई। अब डीमैट अकाउंट का एक्सेस तो था, पैसे नहीं थे, मैं वहाँ पे सारी चीज़ों को चेक कर रहा था। जितनी चीज़ें मैंने फंडामेंटल्स में सीखी थी मैं चेक कर रहा था।
जितनी चीज़ें मैंने टेक्निकल्स में सीखी थी मैं उसको अप्लाई करके देख रहा था, क्या सच में ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है? अरे हाँ यार, ये तो जा रहा है। क्या ये रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक गिर रहा है? हाँ यार, ये तो सच में गिर रहा है। मुझे लगा बस मुझे इसी की ज़रूरत थी। 1.5 साल तक मैंने मार्केट की हर वो चीज़ सीखी है जिससे आप पैसे बना सकते हो। मैंने स्टॉक मार्केट का बेसिक्स, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स मार्केट, हर चीज़ सीख ली। और जब मैं 18 साल का हुआ ना, मैंने फिर से खुद के अकाउंट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत की। दिस टाइम अगेन आई स्टार्टेड विथ अराउंड 25,000 ऑफ कैपिटल एंड इन 1 ईयर आई अगेन मेड इट टू 1 लाख। अब मज़ा आ रहा होगा। नहीं नहीं सर, वो दिन बाकी है ना, फिर से 2 दिन में खाली होना है? नो, दिस टाइम मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज थी। मैं लालच में नहीं आ रहा था, मैं सारी चीज़ें सोच समझ कर अप्लाई कर रहा था। और इस बार मैंने 25,000 से 1 लाख बनाने में ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि मैं लक के सहारे नहीं चल रहा था, मैं एनालिसिस के सहारे चल रहा था, जिसने मुझे एक चीज़ सिखा दी थी, रातों रात अमीर बनने का ना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और रातों रात करोड़पति बनने का कोई सीक्रेट भी नहीं होता है। टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। बट इस बार मेरे को पता था कि मैं जो कर रहा हूँ शायद सही कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने सोचा यार इसको बिजनेस बनाते हैं, यार मैं पैसे बना सकता हूँ तो सबको बना के देता हूँ। उस वक्त मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया। मैंने सब ब्रोकिंग का लाइसेंस ले लिया और मैंने सोचा कि मैं क्लाइंट्स बनाता हूँ, उनको भी पैसे कमा के देता हूँ। शुरू किया ना, बहुत टफ था, लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, बट कैसे कैसे करके मैंने उनको मना लिया। सर पैसा डूबेगा तो मैं बैठा हूँ ना, टेंशन मत लो। कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरे पे भरोसा कर लिया, मेरे कलीग्स। 5,000, 10,000, 15,000 की इन्वेस्टमेंट से मैंने उनकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करवाई। हर आईपीओ में इन्वेस्ट करवा रहा हूँ, अच्छे स्टॉक बाई करने के लिए उनको बता रहा हूँ, धीरे धीरे उनको भी मार्केट सिखा रहा हूँ। 1.5 साल लगा मुझे मेरे पहले 100 क्लाइंट्स बनाने के लिए। तब तक मेरा बिजनेस लॉस कर रहा था, अब मैं ब्रेक इवन पे आया था। बट मुझे पता था कि ये फील्ड ना बहुत लुक्रेटिव है और आने वाले लोग, मतलब जो नई जनरेशन है, मेरे जैसे लालची लोग, वो यहाँ पे आना चाहेंगे और तब मेरा बिजनेस बड़ा बनेगा। बस उसके बाद क्या था, ये 100 क्लाइंट्स ने वर्ड ऑफ माउथ से 500 कर दिया, फिर 1000 तक भी चले गए और फिर आ गया कोविड, जिसके बाद हर किसी को मार्केट में आना था। लेकिन मेरे लिए पर्सनली 1000 क्लाइंट को हैंडल करना पॉसिबल ही नहीं था। मैंने सोचा एक मॉडल डिसाइड करना पड़ेगा जिससे मैं मेरी जर्नी को इवॉल्व कर सकूं। यानी अब तक जो मैं ये ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा था, सबको फोन पे गाइड कर रहा था, शाम को घर पे मिलने जा रहा था, ये अब पॉसिबल नहीं होगा, मेरे को बड़ा सोचना पड़ेगा। तब मैंने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली। तब नया नया ऑनलाइन का ज़माना चल रहा था, मैंने भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में ना लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें नई चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है। बेसिकली इवोल्यूशन यही तो है। इंसान बचपन से लेकर अब तक नई नई चीज़ों को अडेप्ट करते आया है और जनरेशन टू जनरेशन ये नई चीज़ें बदलती जा रही है। मैंने भी ऑनलाइन टीचिंग को अपना लिया। ऑनलाइन में मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत बढ़ रहा था, मतलब कि जो स्टूडेंट बेस 1000 था, 1,500, 2,000, 4,000, अगले 3 साल में हमने 12,000 क्लाइंट बना लिए। अब मैंने सोचा यार इसको एक मिशन बनाते हैं। मेरे लाइफ में पैसे तो बना ही लूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आई एम प्रॉफिटेबल, आई एम मेकिंग गुड मनी देयर, बट मेरा एक मिशन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। अगर आज भी आप गूगल कर लोगे ना, तो इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 27% है। और ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी चीज़ें समझ में आती है, स्टॉक मार्केट नहीं, वो तो 3-4% के भी अंदर है। आज भी ज़्यादातर लोग टिप्स के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं और फिर क्या, पंप एंड डंप स्कीम का शिकार हो जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं इंडिया में सब कुछ चेंज हो जाए। बेसिकली हमारी ऑडियंस, हमारी जनरेशन इवॉल्व हो जाए, वो ये नई चीज़ों को सीखे और इंडिया के नए फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे। लेकिन उसके लिए सही नॉलेज का होना ज़रूरी है। इसके अलावा मेरी एक अलग जर्नी रही है, जहां मैंने मेरे मिशन को एक्सपांड करने के लिए सोशल मीडिया की हेल्प ली। बिकॉज नाउ एज यू ऑल नो, सोशल मीडिया इज़ न्यू नॉर्मल। आज के टाइम में अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो ना, तो आप कूल नहीं हो। मुझे भी यही लगने लगा था, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये फील करवा दिया था। मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया, यूट्यूब शुरू किया, सोशल मीडिया पे कंटेंट डिलीवर करना शुरू किया, जिससे मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, फाइनेंस जैसी डिफिकल्ट चीज़ों को ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं। एंड लकीली ऑडियंस का प्यार मिला, आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर्स बने, फॉलोअर्स बने, जिससे सोशल मीडिया पे भी हमने 6 से 7 लाख की ऑडियंस को एंगेज कर लिया। कंटेंट बहुत लोग देख रहे थे, लेकिन 6-7 लोग, ये जो 6-7 लाख लोग थे, ये हमारे साथ जुड़ रहे थे और आज भी हमारी ऑडियंस कम्युनिटी स्ट्रांग होती जा रही है। मैं आप सबको भी यही कहूँगा
कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का बहुत ही सिंपल रास्ता है। टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करो, नई चीज़ों को सीखो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। आज जो भी बंदा मार्केट में बिना सीखे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने आ रहा है ना, वो डूब जाएगा। इट्स जस्ट लाइक आप बिना सीखे अगर कार चलाओगे ना, एक्सीडेंट ही होगा। एक डॉक्टर बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस करे अगर कोई ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगा तो यार कुछ भी हो सकता है। और अगर एक लॉयर बिना सीखे केस लड़ने जाएगा ना, शायद हार ही जाएगा। सो इट्स सेम एप्लीकेबल इन ऑल द निशेस। अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो, इट इज पॉसिबल, बट इट्स अ लॉन्ग वे जर्नी। कम से कम 6 महीना देना पड़ेगा। आज मैं आपके साथ एक पूरा प्लान शेयर करने वाला हूं। अगर आप में से कोई लोग सच में मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग क्वाइट इजी, ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि सेबी की रिसेंट रिपोर्ट के अंदर 7% पीपल आर प्रॉफिटेबल। एंड गेस व्हाट, इंडिया में ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसकी पासिंग परसेंट इससे बहुत कम है। साइंस की स्ट्रीम में देखा जाए तो JEE है ना, इसके अलावा कॉमर्स की फील्ड में देखा जाए CA CS जैसी प्रोफेशनल डिग्रीज, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज भी हजारों स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और क्रैक भी कर लेते हैं। बहुत बार होता है कि पहली बार में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट हार मत मानना, मेरे जैसे आपके साथ भी ये जर्नी रिपीट हो सकती है। पहली बार फेलियर मिला तो क्या हुआ, सेकंड टाइम फिर से ट्राई करेंगे, शायद प्रॉफिटेबल हो जाए। सेकंड टाइम नहीं हुआ तो क्या हुआ, थर्ड टाइम ट्राई करेंगे। अगर एक बार आपने वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कर ली ना, फिर लाइफ टाइम पैसे बन सकते हैं। तो 3 सिंपल स्टेप है अगर आपको भी प्रॉफिटेबल बनना है। 6 महीने की टाइमलाइन आज से डिसाइड कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बंदा मार्केट से पैसे कमा पाए। नंबर 1, 2 महीने की रीग्रेस लर्निंग, जिसमें आपको इन्वेस्टर बनना है तो फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेडर बनना है तो टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट टेक्निक्स, चार्ट कैसे काम करता है, उसके इंपॉर्टेंस, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ट्रेंड एनालिसिस सीखना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम एनालिसिस भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्राइस एक्शन और अलग अलग इंडिकेटर्स भी सीखने पड़ेंगे। मेहनत है लेकिन पैसा भी बड़ा मिलता है। अगर आपने ये कर लिया ना, यू कैन बी अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 2 महीने की रीग्रेस लर्निंग के बाद आता है 2 महीने का पेपर ट्रेडिंग वाला जरिया। मतलब रियल पैसे मत लगाओ, जो चीजें आपने सीखी है ना उसको वर्चुअल अकाउंट में ट्राई करो। नकली पैसे खाली ट्राई करो कि अगर मैं ये ट्रेड लूंगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 60-70% आ जाती है ना, यू कैन बी अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लास्ट चीज है, किसी अच्छे मेंटर के साथ बैठो, 2 महीने रियल मनी से ट्रेडिंग करो। छोटा पैसा 5-10 हज़ार लगाना, पेरेंट्स के लाखों रुपए मत डुबा देना। बट अगर उस 2 महीने में असली पैसे लगाकर, साइकोलॉजी पे कंट्रोल बनाकर आप प्रॉफिटेबल होते हो ना, आपको जिंदगी भर प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट योर जर्नी and help India to grow the capital market. So that's all from my side. Thank you so much.